हम वॉशिंगटन डीसी यूएस से आए हुए हैं। ये कुंभ के बारे में कहेंगे कि यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है अपना मोदी जी योगी जी, उनने जो व्यवस्था की है सब यात्रियों के लिए वो बहुत उत्तम है। यहाँ पे स्नान का जो महत्व है, संगम में स्नान का, उसके लिए पर बहुत उत्तम व्यवस्था किया हुआ है। हम लोग को मौका मिला संगम में स्नान करने का, और कहा जाता है कि जब संगम में स्नान किए तो पूर्ण होता है। ये नाग वासुकी मंदिर पे आके, ये नाग वासुकी का मंदिर का पुरानो मंदिर है, इसका बहुत प्राचीन काल से महत्व है। यहाँ जो समुद्र मंथन किया हुआ था उसमें भी वासुकी का रस्सी के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी यात्रा आज जो दर्शन किया तो पूर्ण हुई। देखिए, ये एक भव्य दिव्य डिजिटल और अलौकिक कुंभ है। और रही बात जो डबल इंजन सरकार की, अगर आप बात करते हैं तो इससे उत्तम व्यवस्था ना तो हो सकती है और ना ही पिछली सरकारें कर पाई हैं और ना ही आने वाली सरकारें कर पाएंगी। जिस तरह की व्यवस्था माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो है नेतृत्व में हो रही है, ऐसी सुविधाएं ना तो आज तक हुई थी ना देखने को मिली थी। नागवासुकी मंदिर का एक बहुत अपना विशेष महत्व है, क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें वासुकी सर्प जी ने एक रस्सी की भूमिका निभाई थी। तो ये नाग वासुकी मंदिर बहुत सारी दिव्यताओं के लिए जो है फेमस है। और अगर देखा जाए तो ये भी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को काल सर्प योग हो तो यहाँ दर्शन करने से उसको जो है मुक्ति मिलती है। और सारी विशेषताएं हैं। और रही बात कुंभ की, तो माघ मेला जो है बहुत ही दिव्य और भव्य है। और मेरा आग्रह है कि किसी भी तरह के टूरिस्ट अगर यहाँ आते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है और ना ही अभी तक मुझे देखने को मिली है। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो इसके पहले जिंदगी में हमने कभी नहीं देखे। आज मेरी 62-63 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा। मोदी योगी जी जो है वो हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने आना चाहिए, उनको लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, हिंदुओं ने हिंदू एकता रहना चाहिए और सबने मिलकर के अपने यहाँ पे जो है उद्धार के लिए वो कर रहे हैं, उनके साथ में समय देना चाहिए। नाग वासुकी मंदिर का विशेषता ये है, मंदिराचल में जब मंथन हुआ था, अमृत मंथन के समय नाग वासुकी ने अपने आप को समर्पित किए थे रस्सी के रूप में। उसी के द्वारा यह मंथन का नाग वासुकी को की मान्यता है कि यहाँ पे महाकुंभ में स्नान करने के बाद इनके दर्शन करना अति आवश्यक है, जिससे कि आपके सर्प दोष अन्य पाप सब नष्ट हो जाते हैं। यह नागवासुकी मंदिर है। शंकर जी के गले में जो नागराज हैं वही नागवासुकी हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवताओं ने इनसे प्रार्थना किया कि आप रस्सी बन जाइए तो हम अमृत कलश प्राप्त कर लेंगे। तो इन्होंने देवताओं के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया था। इनको रस्सी बनाया गया था, मदरचल पहाड़ को मथानी बनाया गया था। जब मंथन होने लगा तो पहाड़ नीचे जाने लग गया सागर में। जब नीचे जाने लगा तो विष्णु भगवान ने कछुओं का रूप धारण करके नीचे पहाड़ के विराजमान हो गए। पहाड़ फिर ऊपर आया, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत कलश निकला। विष्णु भगवान ने अपनी शक्ति से उस कलश में दो भाग कर दिए, एक तरफ मजरा एक तरफ अमृत। विष्णु भगवान जो है देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मजरा। राहु जान गया कि हमारे साथ छल कर रहे हैं देवता। वो सर्प का भेष बना करके और वो देवताओं की लाइन में चुपचाप बैठ गया। भूलवश विष्णु भगवान ने राहु को भी अमृत पान करा दिया। जब विष्णु भगवान ने स्मरण किया, अरे ये तो राहु है, जब तक सुदर्शन चक्र उसकी गर्दन काटी, जब तक वो अमृत पान करके अमर हो चुका था। गर्दन तो कट गई पर एक राक्षस के दो राक्षस हो गए। ऊपर का धर राहु, नीचे का केतु, जो आज ग्रह में बैठ करके काल सर्प वगैरह में सबको परेशान करते हैं। अब इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई। देवता वहां से अमृत कलश लेके भागे, राक्षसों ने पीछा कर लिया। तो ये कहा कि कहीं अमृत छलकने न पावे। तो अमृत कलश की 4 बूंदें छलकी, एक बूंद प्रयागराज में, एक उज्जैन में, एक नासिक में, एक हरिद्वार में। 4 जगह महाकुंभ लगता है। अब इनके शरीर में ज्वाला पैदा हुई। इन्होंने कहा विष्णु भगवान से कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां रहकर मैं कुछ दिन और लोगों की सेवा कर सकूं। तो इनको प्रयागराज में गंगा किनारे दारागंज में मंदिर के सामने उनको स्थान दिया। ये लगभग 7000 वर्ष लगभग गंगा जी में पड़े रहे। नाग देव करके लोग प्रणाम करते थे।
इनकी महिमा कोई नहीं जानता था। भारत के अंदर पहला यज्ञ प्रयागराज दशाश्वमेध घाट में ब्रह्मा जी ने किया था, वहां शंकर जी की स्थापना किए थे। जब यज्ञ करने लग गए ब्रह्मा जी तो सब देवता वहां सम्मिलित हुए, बासुकी जी भी गए। जब यज्ञ के पश्चात देवता अपने अपने स्थान को जाने लग गए वापस, तो बासुकी जी आने लग गए। तो विष्णु भगवान ने कहा ये ब्रह्मा जी अब बासुकी जी को यहीं स्थापित कर दिया, बहुत दिन से पढ़े, इनकी महिमा कोई नहीं जानता। तो ये थोड़ा नाराज हुए कि इतने दिन से पढ़ा हूं मैं, अब मुझको पढ़ा रहने दीजिए। कहे नाराज न होइए, अगर आपको कोई वचन मांगना है तो मांगिए। इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि सावन की नाग पंचमी को जो श्रद्धा भाव से मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मात्र से मैं काल सर्प राहु की शांति करूंगा। और दूसरा वचन मांगा, प्रयागराज में जो भी गंगा स्नान करने आएगा, कुंभ में, अर्ध कुंभ में, अधिक मास में या माघ में, अगर मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा वचन मांगा, यहाँ 12 माधव हैं, उन प्रयागराज की चारों दिशाओं में, उत्तर पूरब उत्तर दक्षिण में वो रक्षा करते हैं। 11 माधव विराजमान है, 1 माधव गंगा जी में लुप्त है। 80 माधव का मंदिर यहाँ विराजमान है। बेड़ी माधव का मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। 80 माधव, बेड़ी माधव दोनों मंदिर पहले यहीं विराजमान थे। गंगा जी में दोनों मंदिर ध्वस्त हो गए। बेड़ी माधव की एक मूर्ति हमको नीम के नीचे मिली, हमने उसको स्थापित कर दिया है मंदिर में, और नई मूर्ति भी हमने वहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब जब यहाँ पर शाम को आरती होती है 9:30-10 बजे, तो बेड़ी माधव जी का बिस्तर यहाँ लगाया जाता है, और आरती के पश्चात सुबह बेड़ी माधव अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। औरंगजेब ने हिंदुस्तान की सभी शक्तियों को खंडित करना चाहा था। बासुकी जी को भी उसने 3 भाला मारा। एक भाला मारा दूध की धार, दूसरा मारा दूध की धार, तीसरा जब मारा तो रुद्र की धार निकली और उसके मुंह में पड़ी, और वही जाके गंगा के छिट्टे पड़े, बेहोश होके गिर गया। सिपाही यहाँ से उठा करके दशाश्वमेध घाट गए। दशाश्वमेध घाट जाते जाते उसको होश आ गया। जो ब्रह्मा जी ने शंकर जी की स्थापना किए थे उसको भी उसने 3 तलवार मारा, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा। बिजली का करंट लगा, वहाँ भी बेहोश होके गिर गया। उसके बाद यहाँ से सिपाही लेके गए किला, यमुना किनारे जो अच्छेबट किला है, वहाँ से औरंगजेब सीधे दिल्ली भाग गया। आज तक फिर वो वापस नहीं आ पाया। विष्णु भगवान से कहा था बासुकी जी ने कि काल सर्प की पूजा मात्र 3 स्थान में होगी। प्रथम यहाँ होगी, मैं साक्षात विराजमान हूँ। दूसरी उज्जैन में होगी, तीसरी नासिक में होगी। श्रद्धा भाव से दर्शन मात्र से 4 आने का निवारण होता है। अब लोग पूछ लेते हैं कि कैसे 8000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो महाभारत 5500 वर्ष पुराना है। नीचे भीष्म पितामह विराजमान है। ये गंगा पुत्र है। गंगा ये मानता है कि गंगा में स्नान करके बासुकी जी को जल चढ़ाते थे, इसीलिए हम लोगों ने का स्टेचू बना रखा है। और भीष्म पितामह को मतलब पूर्वज माने जाते हैं। उनको इच्छा मृत का वरदान मिला था। जब हम पिंड दान करते हैं तो उनका भी नाम लिया जाता है। ये इनकी कथा है।